हेलो दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आ गया हूँ आपके प्यारे चैनल SKVM काप पर। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बताया था सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड फैक्ट्स। सेंटर ऑफ ट्रायंगल यानी कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के केंद्र यानी कि त्रिभुज का अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। तो इनसे रिलेटेड मैं काफ़ी प्रश्न भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले पार्ट में कराया था। उससे आगे मैं बढ़ता हूँ पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 2 में इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इससे रिलेटेड पूछा गया है उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। जो भी दोस्त नए नए इस चैनल पर जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखें। इससे पहले वाला पार्ट देखने से आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड आपकी क्लैरिटी बन जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले के पार्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है तो ABC त्रिभुज ले लिया, उसका केंद्रक G ले लेते हैं, G केंद्रक ले लेते हैं। चलिए यहाँ बिंदु, यह बिंदु जो है वो आपका केंद्रक है। आगे कहता है और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका AD है। 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका AD, यह जो AD है उसका लेंथ दे रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर। यह G केंद्रक है, सेंट्रॉयड। AD आपका दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो AG का मान क्या है? AG का मान पूछा है, AG का मान है तो AG यानी कि यह मान पूछ दिया, AG पूछ दिया है आपसे। कभी कभी पूछ देगा कि GD का मान बता दीजिए, तो बहुत आसान है। चलिए इसे देख लेते हैं। बस एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, यदि उससे आप कर लेते हैं, उसे आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो समझिए कि प्रश्न काफ़ी आसान है। तो थ्योरम क्या कहता है? सेंट्रॉयड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। किसी भी त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 अनुपात में बांटती है। किसी भी त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 अनुपात में बांटती है। कितना रेशियो में? 2:1 रेशियो में। यानी कोई भी सेंटर होगा, सेंट्रॉयड होगा, तो कोई भी सेंट्रॉयड होगा तो मीडियन को कितना रेशियो में बांटेगा? 2:1 में। अब कहिएगा कि 2 भाग किधर होगा, 1 भाग किधर होगा? जो वर्टेक्स से रिलेटेड होगा, वर्टेक्स के तरफ से जो होगा, शीर्ष बिंदु के तरफ से, वह भाग 2 भाग होगा। जैसे यह भाग AG जो होगा वह 2 भाग होगा। उसी तरह मान के चलिए यदि इधर से आता, सपोज इधर से आता, इधर मैं नाम दे देता हूँ E, इधर मैं नाम दे देता हूँ F। तो इसमें 2:1 किधर से होता? BG होता आपका 2 भाग और GE होता 1 भाग। CF में आपका 2:1 किधर से होता? CG होता आपका 2 भाग और GF होता 1 भाग। यानी कि शीर्ष के तरफ से, यानी कि वर्टेक्स के तरफ से 2 हिस्सा लेंगे और जो सामने वाले साइड को टच करेगा वहाँ पर हम लोग 1 हिस्सा लेंगे। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। AD दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर को आपको 2:1 भाग में बांटना है, यानी कि एक को मिलेगा 2 भाग और एक को मिलेगा 1 भाग। तो इसको 2-3 तरीके से भी बना सकते हैं, ओडली बना लीजिए। तो 2:1 कितना हो गया? 3 भाग 12, 2:1 3, 3 भाग 12 तो 1 भाग 4, 3 भाग 12 तो 1 भाग 4, तो 2 भाग कितना? 8। आसानी से आ गया। यानी कि AG का वैल्यू कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। और GD जो बच गया 1 भाग वाला, वह कितना था? 4 सेंटीमीटर। ऐसे भी बना सकते हैं, इसको 2x मान सकते थे, इसको x मानते तो 2x और x मानते तो वह हो जाता आपका 12 के बराबर। 3x बराबर 12 तो x बराबर कितना हो जाता? 4। तो इसलिए 2x बराबर कितना होता? 2x बराबर 8 और x बराबर 4, तो आपका यही था। 2x जो था वह आपका क्या था? वो आपका था AG और आपका x जो था वह था GD। तो 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे जो पूछा गया था वह पूछा गया था AG का माप। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी हम लोग रेशियो से भी ऐसे लिख सकते थे कि AG बराबर, ऐसे भी लिख के बहुत लोग बनाते हैं कि 2 लिख दिया कितना में? 3 भाग में, और कितना का? 12 सेंटीमीटर का। तो सॉल्व कर दिया, 4 दूना 8 सेंटीमीटर।
उसी तरह GD है, GD का कितना, एक भाग कितना भाग में, 3 में, कितना का, 12 सेंटीमीटर का, कितना से कट गया, 4 से, यानी कि 4 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या देगा कि यह दे देगा और पूरा पूछेगा। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे एक प्रश्न इसी पे ले लिया जाए। सपोज GD बराबर दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा AD कितना है, आपसे पूछा AG कितना है। तो आसान है, GD जब 6 होगा, GD 6 होगा तो AG कितना होगा, यह इसका दुगना होगा AG, यानी कि यह होगा 12। अब पूरा कितना हो गया, 12 6, 12 और 6 18, तो AD कितना हो गया 18, AG कितना हो गया 12। कभी कभी AG दे देगा। जैसे सपोज यहीं पे एक और प्रश्न ले लेते हैं। AG दे दिया है 24 सेंटीमीटर, AG दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो पूछ दिया कि AD बता दीजिए और आप GD बता दीजिए। AG दे दिया है 24 सेंटीमीटर, आपसे पूछ दिया GD बता दीजिए और AD बता दीजिए। तो 24 सेंटीमीटर जब AG है, 2 भाग दे दिया 24 सेंटीमीटर, तो एक भाग कितना होगा 12 सेंटीमीटर, तो 12 ये आ ही गया GD। और AD निकालने के लिए 3 भाग कर सकते हैं, नहीं तो आप जोड़ सकते हैं। तो 24 और 12 कितना हो जाएगा, AD बराबर 36 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से कोई भी लेंथ दिया रहे, या तो मीडियम दिया रहे, नहीं तो इधर का भाग दिया रहे वर्टेक्स की तरफ से, नहीं तो नीचे का ये साइड की तरफ से भाग दिया रहे, कोई भी भाग दिया रहे, आसानी से हम लोग तीनों में से कोई भी प्रश्न रहे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ज्योमेट्री एस्पेक्ट में, चाहे वो SSC का परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे का हो, MBA एंट्रेंस, कैट मैट जेट हो, बैंकिंग हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ज्योमेट्री का पार्ट आ रहा है, तो इससे एडवांस में से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ओ त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र, ABC एक त्रिभुज ले लिया, और O क्या है, लंब केंद्र है। चलिए वो हम यहाँ ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं। यदि BOC बराबर 120 डिग्री, BOC तो मिलाना होगा। चलिए मिला देते हैं। BOC 120 डिग्री है ये। वो बिंदु क्या है, लंब केंद्र है, यानी कि क्या है, ऑर्थो सेंटर है। क्या है, ऑर्थो सेंटर। पूछा क्या है, तो एंगल BOC बराबर 120 डिग्री, तो एंगल BAC का मान बता दीजिए। एंगल BAC का मान क्या होगा, दे दिया था, गिवन था, क्या था, एंगल BOC का मान था 120 डिग्री, तो एंगल BAC का मान क्या होगा। इसी से रिलेटेड प्रश्न, यह प्रश्न जो पूछा गया है, यह प्रश्न SSC Tier 1 2012 में पूछा गया है। काफ़ी अलग अलग एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था 3 तरह का प्रश्न राइज हो सकता है। कभी कभी ऐसा सेम फिगर रहेगा, यहाँ दे देगा कि ऑर्थो सेंटर है, कभी दे देगा यहाँ इन सेंटर है, कभी दे देगा यहाँ सर्कम सेंटर है, कभी परिकेंद्र देगा, कभी लंब केंद्र देगा, कभी केंद्रक देगा, कभी आपका अंतः केंद्र देगा, यानी कि कोई भी एक केंद्र दे सकता है और प्रश्न हूबहू इसी तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे एंगल BAC निकालना है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये लंब केंद्र होता क्या है। लंब केंद्र होता क्या है, इसे हम लोग समझें। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाइयां जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाइयां यानी हाइट, एल्टीट्यूड, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से एक ऊंचाई इधर आ गया, एक ऊंचाई इधर आ गया, और एक ऊंचाई इधर से आ गया। ये तीनों आपका 90 डिग्री है, साइड पे जा रहा है।
TEF। तो यदि तीनों ऊंचाइयां जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी तो यह बिंदु मान के चलिए O पर मिली, तो यह बिंदु O क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, यानी कि लंब केंद्र कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। तो चलिए यह तो क्लियर हो गया कि लंब केंद्र है। अब यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट यहाँ दे दिया यहाँ पूछेगा, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ दे दिया यहाँ पूछेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड वो भी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ होता क्या है यह देख लें। ABC त्रिभुज है और यदि कह दिया कि O बिंदु यहाँ पे लंब केंद्र है, तो याद रखिए हमेशा एंगल BOC जो होता है, एंगल BOC होता है वह यहाँ का माप 180 डिग्री माइनस एंगल A, हमेशा याद रखेंगे। आसानी से हम लोग तुरंत 2 से 4 सेकंड में आंसर हम लोग ला सकते हैं। यानी कि 180 डिग्री में से एंगल A का हम लोग वैल्यू हटा देंगे तो वह हमारा आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसको जानने के लिए मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बस 2 मिनट में हम लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। जैसे इसी पर एक प्रश्न रहता कि सपोज यहाँ पे है आपका 50 डिग्री, एंगल A बराबर 50 डिग्री है, तो बताइए एंगल BOC का मान क्या होगा? तो BOC का मान क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा। अब इसी प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ BAC पूछा, यहाँ पूछा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल BOC बराबर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल A। एंगल A का मतलब एंगल BAC। तो BOC का मान हमको दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है, तो 120 डिग्री यहाँ रख दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A रखिए या एंगल BAC लिख दीजिए। या इधर आ जाएगा तो एंगल BAC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 में से 120 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब कितना हो गया? एंगल BAC का वैल्यू 60 डिग्री। अब कहिएगा क्यों होगा भाई? ये फार्मूला तो आप बता दिए कि चलिए एंगल BOC बराबर होता है 180 डिग्री माइनस एंगल A। क्यों होता है? कैसे हम मान लें कि 180 डिग्री माइनस A ही होगा? तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसको समझने के लिए चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में ऊंचाइयां जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वह त्रिभुज का क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। तो अब समझिए ये 120 डिग्री है, तो यह भी तो 120 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। 120 डिग्री यह है तो यह भी 120 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं और यह दोनों, इसका नाम दे देते हैं D और E। यह दोनों एंगल चूंकि लंब है तो लंब है तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ADOE, ADOE क्या चतुर्भुज है? क्या क्वाड्रिलेटरल है? तो जी हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। 3 कोण मिल गया है, तो 3 कोण मिल गया है तो क्या चौथा नहीं मिलेगा? चौथा भी मिल जाएगा। तो चलिए 90 कितना हो गया? 180। 180 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 180 में 120 जोड़ेंगे तो 300। तो 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ करते हुए भी इसे बना लिए दूसरे तरीके से। तो कैसे प्रूफ था, कैसे ये आता है, ये भी क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे मैं इस फिगर में मैं बता देता हूँ इक्वेशन वाइज कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। ,90 डिग्री यहाँ, यहाँ 90 डिग्री। मुझे प्रूफ करना क्या था कि एंगल BOC जो है वो 180 डिग्री माइनस एंगल A होता है। तो क्यों होता है? यही है वो बिंदु। तो इस चतुर्भुज में देखिए ध्यान से, इस चतुर्भुज में ध्यान से देखिए, तो एंगल A कभी दिया रहेगा, कभी एंगल A दिया रहेगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं आप इस त्रिभुज में, इस चतुर्भुज में चारों कोनों का योग आपका हो जाएगा 360 डिग्री। 2 कोण मिल गया तो ये दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसका मान कितना होगा? 180 में से ये घटाएंगे तो यह होगा, 180 में से ये घटा देंगे तो यह होगा।
तो 180 में से ये घटाएंगे वही तो ये बराबर होगा, तो यह भी होगा 180 डिग्री माइनस एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बहुत आसानी से हम लोग देख लिए कि इस तरह का कोई भी प्रश्न रहे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इससे रिलेटेड ऑर्थो सेंटर का कोई भी प्रश्न रहे बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, O दे दिया परिकेंद्र, परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर दे दिया। यदि कोण BAC का मान 85 डिग्री, यदि एंगल BAC का वैल्यू 85 डिग्री, एंगल BCA का मान 80 डिग्री, तो एंगल OAC का मान क्या है? तो चलिए इसे देखा जाए, इसका फिगर बना लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ले लेते हैं और इसका परिकेंद्र O है, O हम ले लिए परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब O बिंदु क्या है? परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब समझेंगे यह है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। परिवृत्त का केंद्र ही परिकेंद्र कहलाता है, परिवृत्त का केंद्र ही परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र का दूसरे भाग में दूसरे माध्यम से परिभाषा आप दे सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वह बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आप कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिले, लंब समद्विभाजक यानी कि लंब भी हो भुजा पर और भुजा को बराबर भागों में भी बांटे, तो वह बिंदु कहलाएगा परिकेंद्र। तो प्रश्न कह रहा है कोण BAC का मान है 85 डिग्री, BAC यानी यह पूरा कोण का वैल्यू दे दिया 85 डिग्री। एंगल BAC का मान दे दिया 85 डिग्री। कोण BCA का मान 80 डिग्री, कोण BCA का मान 80 डिग्री। BCA किधर है भाई? BCA ये पूरा दे दिया कितना? 80 डिग्री। तो OAC का मान क्या है? OAC तो मिलाना होगा, OAC चाहिए तो इसे हम लोग को क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले हम लोग को इसे मिला देना होगा। OAC अब ध्यान दिखाई दे रहा होगा, तो यह जो कोण है वही OAC है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, यह बता दीजिए ज़रा। तो प्रश्न समझ चुके होंगे। परिकेंद्र है, O बिंदु परिकेंद्र है। एंगल A का मान दे दिया 85 डिग्री, एंगल A का मान कितना दे दिया है? 85 डिग्री। एंगल C का मान दे दिया है 80 डिग्री। आपसे पूछा है कि कोण OAC का मान बता दीजिए, कोण OAC का वैल्यू क्या होगा? तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अच्छा, परिवृत्त का केंद्र ही तो परिकेंद्र होता है। इसका अर्थ यह है कि परिवृत्त यानी कि त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता हुआ एक वृत्त बनेगा, त्रिभुज के शीर्षों को छूता हुआ एक वृत्त बनेगा। तो देखिए त्रिभुज के शीर्षों को टच कर रहा है, त्रिभुज के शीर्षों को टच कर रहा है और इन शीर्षों को टच करता हुआ क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वही परिकेंद्र कहलाएगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो यह सर्कम सेंटर है। अब यहाँ का वैल्यू आपको चाहिए, OAC का मान चाहिए, यह कोण चाहिए। तो चलिए समझते हैं। इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, यह 85 डिग्री, यह 80 डिग्री, तो यह मान तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे?
किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 80 80 कितना हो गया? 80 80 160 और 5 65, 165 हो गया। तो यह कितना होगा? यह हो जाएगा 180 में से 165 घटाएंगे तो यानी 15 डिग्री। कितना आ गया? 15 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यह 15 डिग्री, तो कोण AOC कितना होगा? यह वाला कोण AOC कितना होगा? यानी सेंटर पे कितना बनेगा? सेंटर पे बनेगा 30 डिग्री। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि किसी भी वृत्त में किसी एक चाप के द्वारा, याद कीजिए थ्योरम, किसी एक वृत्त में किसी एक चाप के द्वारा, यहाँ चाप है AC, किसी एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, कोण यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ से भी लाइन आया, यहाँ से भी आया, उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण, यानी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस पर बने कोण का दुगना होता है। यानी सेंटर पे दुगना बनेगा, परिधि पर आधा, परिधि पे 15 तो सेंटर पे 30, सेंटर पे 30 तो परिधि पे 15। तो यहाँ पे इसी थ्योरम से क्या हो गया? यह 15 तो यहाँ 30। अब ध्यान दीजिए, एंगल मेरा आ गया है AOC, कितना आ गया? 30 डिग्री। अब समझिए, क्या OA और OC बराबर है? क्या OA और OC बराबर है? हाँ बराबर है। क्यों है भाई? क्योंकि ये दोनों इस वृत्त का त्रिज्या है, ये दोनों इस वृत्त का क्या है? रेडियस है। तो रेडियस तो आपस में समान होता ही है, किसी भी वृत्त में त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। तो यह दो, अब यह त्रिभुज कैसा बन गया? यह त्रिभुज बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक कोण पता है, एक कोण पता है, तो ये दोनों पता हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजा समान, तो उसके आमने सामने के कोण समान, यह कोण और यह कोण समान, तो यह 30। तो ये त्रिभुज में बनता है 180, 180 में से 30 घटाइएगा तो ये दोनों का योग होगा 150, और 150 दोनों दो भाग में बटेगा, बराबर भागों में बटेगा, तो यह कोण होगा 75 डिग्री और यह भी होगा आपका 75 डिग्री। तो 75 और 75 कितना हो गया? 150, और 150 में 30 जोड़िएगा 180 डिग्री। तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल लिए आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब कितना है? एंगल OAC का मान 75 डिग्री। तो प्रश्न का, इसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकता था, इधर से बना के यहाँ का पूछता, इधर सेंटर देके, कभी इधर का पूछ देता। तो किसी तरह का प्रश्न हो, ये सरकम सेंटर से रिलेटेड प्रश्न, परिकेंद्र से रिलेटेड प्रश्न बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत आसानी से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और इससे आगे का क्वेश्चन हम लेके चलेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।